सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। मैं हूं सूरज वर्मा और आज की हमारी क्लास जो रहेगी 2025 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, ठीक है, बोर्ड पेपर में, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता दें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मेन आपका क्वेश्चंस क्या होता है कि आपको रेशियो फाइंड करना होता है। रेशियो फाइंड करना होता है या कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं आज हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, दिया हुआ है फाइंड द रेशियो y एक्सेस कह रहा है। हमें रेशियो निकालना है यानी अनुपात निकालना है y एक्सेस का। ठीक है, और जिसमें से हमारे पास पॉइंट दे रखा है -5, -6 एंड -1, -4। जो हमारे पास बिंदु जो है, हमारे पास क्या बिंदु है 5, -6 और -1, -4 को क्या करता है, वो डिवाइड करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, हमको निकालना है m1 रेशियो m2। भाई रेशियो तो हमारे पास यही होता है। तो रेशियो में जब m1 m2 है तो आपको पता ही है। अच्छा, एक चीज और आपको पता करना है कि y एक्सिस अगर कहे तो y एक्सिस में क्या होता है, x जीरो होता है। क्या होता है, x जीरो होता है। तो यानी y एक्सिस में आपका क्या हो जाएगा, y एक्सिस में आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो 0, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। और इसके बाद a आपका जो पॉइंट दिया हुआ है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 5, -6 एंड बी का जो पॉइंट दे रखा है वो -1, -4। अब इसको इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल कायदे से समझ लो। अब करना क्या है कि ये जो 0, y है ये आपका कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का काम करेगा। तो यानी इसको हम ले लेंगे कैपिटल एक्स और इसको ले लिया हमने कैपिटल वाई। और ये हमारा x1, y1, x2, y2। ठीक है, m1 m2 आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, कैपिटल एक्स का फॉर्मूला लगाओगे, कैपिटल एक्स इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 और अपॉन में आपका क्या होता है m1 प्लस m2 होता है कि नहीं होता है। कैपिटल एक्स या तो कैपिटल वाई, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, इससे आपका m1 m2 निकल आएगा। और ध्यान ये रहे कि केवल हमको एक ही फॉर्मूला लगाना है। अगली बात समझ में, एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो हमने क्या किया, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा लिया। अब याद रहेगा कि हमें अगर रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए आपको केवल एक्स का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दो, कितनी है, 0 है, 0 रख दिया। x1 का मान कितना है, 5 है, 5 रख दिया। m2 हमें पता नहीं क्योंकि m1 m2 हमें निकालना है, रेशियो हमको निकालना है। इसके बाद x2 हमारे पास कितना है, -1 है। और इसके बाद हमारे पास m1 क्या है, m1 हमको निकालना है। और अपॉन में हमारे पास क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। यही तो होता है, m1 प्लस m2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसके अपॉन में 1 कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। जब भी आप जीरो में किसी नंबर का मल्टीपल करते हो तो पूरा फंक्शन हमारा जीरो हो जाता है। तो ये हमारा पूरा जीरो हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5m2 और माइनस का ओनली m1 आएगा, 1m1 आ जाएगा। अब इस 1m1 को जीरो की तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास 1m1 इक्वल टू आ जाएगा 5m2 आ जाएगा। अब हम m2 को m1 के अपॉन में कर देंगे और 1 को 5 के अपॉन में कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू आ जाएगा, कितना आपका आ जाएगा, 5 अपॉन 1 आ जाएगा। क्यों, कैसे, क्योंकि m2 को हमने m1 के अपॉन में किया है और 1 को हमने क्या किया है, 5 के अपॉन में किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो m1 रेशियो m2 होगा वो हमारे पास 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कोई भी आपके 4 मार्क्स काट नहीं सकता है। ठीक है,
हमारे पास नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, और इस टाइप का हमने कल क्वेश्चन आपको बताया भी था, लेकिन वो किसमें था, वो हमारे पास साइन में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस में है। ठीक है, तो रूट में जब भी अगर आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा होता है, तो उसको आप क्या करते हो, कंजुगेट मल्टीपल करते हो, यानी उसका परिमीकरण करते हो, हिंदी में उसको परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, होता ये है कि इसको हमें नीचे वाले को देखा जाता है, जो डोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर, तो उसी को आपको क्या करना होता है, देखना होता है। जैसे यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो आपको 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीपल करना है, पहली कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में आप क्या करोगे, 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दोगे, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा कर दोगे। तो अब आपको करना क्या है, देखो ये 2 टाइम है कि नहीं है, ये 2 टाइम है, तो जब 2 टाइम आपका होता है तो आप इसको लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा की होल पावर 2, और अपॉन में देखो एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में क्या है, माइनस है, तो ये आपका क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपका जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा वो 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका तो होल स्क्वायर चल ही रहा था। इसके बाद में आपको करना क्या है कि दोनों का स्क्वायर एक साथ लगा देना है, तो यानी जैसे आप 1 माइनस कॉस थीटा लिखोगे और अपॉन में साइन थीटा लिखोगे, दोनों का स्क्वायर हमने क्या क्या कर दिया, एक साथ लगा दिया। अब इस स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो भी नेक्स्ट स्टेप में आएगा वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अलग अलग जब आप डिवाइड कर दोगे, तो जब 1 में साइन थीटा का डिवाइड करोगे तो वो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा हो गया, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाओ, कॉस का साइन में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो अब जरा देखो आरएचएस के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस है वो इक्वल होगा आरएचएस के। बस हमें इतना सा प्रूव करना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपके 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट का, इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक आपका दिया हुआ है एक क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है फाइंड द जीरोज, हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है, एंड कह रहा है हमें प्रूव करना है इनके बीच में जो रिलेशन है उसको भी क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूवमेंट स्टेटमेंट आपको देना है कि इनके बीच में जो रिलेशन है क्या वो सत्यापित होती है कि नहीं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसके जीरोज निकालेंगे, जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को आप उस साइड भेज दो, जब 5 उस साइड में जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, आ गया। अब आपको करना क्या है, यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां से स्क्वायर हटेगा और यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आपका कितना, रूट 5 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आएंगी वो आपकी कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, तो यानी एक आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 5 किसका, प्लस का, और एक आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का रूट 5, यानी 2x की वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी और एक क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब इसकी इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन क्या सही है या गलत, रॉन्ग है, तो हम करेंगे क्या, रिलेशन के लिए आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, होता है कि नहीं होता है। तो अब आपको देखना ये है कि अल्फा प्लस बीटा, जो हमारे पास x होगा, जो पॉजिटिव x होगा ये अल्फा होगा, ठीक है, जो नेगेटिव x होगा ये हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, वैल्यू रखो जरा, अल्फा की वैल्यू कितनी रखोगे, रूट 5 रखोगे, बीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, माइनस रूट 5 रखोगे, तो माइनस का हमने रूट 5 रखा, इक्वल लगाया, माइनस बी अपॉन ए, क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी होता है एक्स का मल्टीपल, एक्स का मल्टीपल तो है ही नहीं, यानी आप क्या रखोगे, 0 रख दोगे, ए में क्या रखोगे, 1 रखोगे, ये कट के हमारे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दोनों हमारे डिवाइड हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, और जब भी हम 0 में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस तो हमारा क्या होगा, प्रूवमेंट आ गया।
अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो जब मल्टीपल ऑफ जीरोस निकालोगे यानी अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है सी अपॉन ए, होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, √5 है, √5 रखा। बीटा की वैल्यू कितनी है, -√5 है, -√5 रखा। सी हमारे पास कितना है, सी हमारे पास -5 है, तो हमने क्या रखा, माइनस का 5 रखा। ए हमारे पास 1 होगा क्योंकि ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है, तो ए में आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √5 का मल्टीपल √5 में करोगे ओनली 5 आएगा, किसका, माइनस का। और यहाँ भी हमारे पास क्या आया, माइनस का आया। तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट से भी क्या हो गई, स्टेटमेंट प्रूव हो गई। ठीक है, देखिए आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्मेट बाय रिवर्स इट डिजिट 88 और डिफरेंस आपका दिया हुआ है 4। तो कह रहा है फाइंड द नंबर, नंबर हमको फाइंड करना है। तो करना कुछ नहीं है, आपने क्या किया, लेट 2 डिजिट इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, यानी 2 अंक आपके एक्स और वाई हैं। आ गई बात समझ में। इसके बाद में 2 डिजिट का जो नंबर होता है, यानी 2 अंकों का जो नंबर होता है वो 10x प्लस वाई होता है, यानी एक्स और वाई के फॉर्म में जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो क्या होगा, 10x प्लस वाई होगा। फिर कह रहा इनके अंकों को रिवर्स कर दो, इनके डिजिट को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब उलट दो, पलट दो। तो हमारे पास जैसे 10x था तो अब क्या हो गया, 10y हो गया। जैसे ही y हमारे y के मल्टीपल में कुछ भी नहीं था तो ऐसे ही x के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों का जो ऐड है, जो सम है वो क्या है, 88 है। अब देखो 10x और x हमारे पास कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा। इसके बाद 10y और y हमारे पास कितना आ जाएगा, 11y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 88। आ गया कि नहीं आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में आपको कॉमन मिल जाएगा 11, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 88। 11 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा था, इनके जो हमारे डिजिट है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। तो डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 4। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया, सेकंड बन गया। अब इसमें चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ चाहे एलिमिनेशन लगा दो, दोनों से लगा दो, दोनों से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी। तो कुछ भी नहीं करना है। सेकंड नंबर जो एक क्वेश्चन बना हुआ है, कह रहा था कि दो दो डिजिट हैं हमारे पास, उनका जो डिफरेंस है वो 4 है, मतलब 2 अंकों का जो अंतर है वो कितना है, 4 है। तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, y से y हमारा फिनिश हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, 2x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यही 6 आप चाहे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे रखो या सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे रखा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, आ जाएगी 2। यानी हमने जो नंबर फर्स्ट वाला लेट किया था वो था 10x और प्लस y। तो हमने क्या किया, x के स्थान पे कितना रखा, 6 रखा, और प्लस y के स्थान में कितना रखा, 2 रखा। मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 प्लस 2 आ जाएगा, यानी 62 आ गया। कितना आ गया, 62 आ गया। इसके बाद नंबरों को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। जब हमने रिवर्स किया था तो हमारे पास क्या आया था, 10y प्लस x आया था। इसमें वैल्यू रखोगे तो 10 हमने रखा, y की वैल्यू 2 रखा, x की वैल्यू हमने 6 रखा। ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 6, तो आंसर कितना आया, 26। यानी फर्स्ट आपका आ जाएगा, फर्स्ट हमारे पास आंसर कितना आया था, 62 आया था, और सेकंड वाला कितना आया, 26 आया। आ गई बात समझ में। ठीक है, नोट कर लो। हमारे पास एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड वैल्यूम का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यूम का ही है ये। तो इसमें क्या है कि एक आपका हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का मतलब होता है जो हाफ सर्कल होता है।
ठीक है। और इसके बाद आपका क्या है, इस हाफ सर्कल पे एक कोन रखा हुआ है, ये कोन रखा हुआ है। कोन में जो एल है हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2√2। और इसके बाद जो इसकी रेडियस है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें, तो इसमें हमें पूरा वैल्यूम निकालना है कि इस पूरे जो आपका फिगर बना हुआ है, इस पूरे फिगर का क्या निकालना है, वैल्यूम निकालना है। तो पूरे फिगर का वैल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फेयर का वैल्यूम निकालना पड़ेगा एंड कोन का वैल्यूम निकालना पड़ेगा। फिर दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हेमिस्फेयर का जो वैल्यूम होता है वो कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे 2/3 रखा, पाई की वैल्यू आप रहने दो, आर की वैल्यू कितनी रखोगे, देखो 2 है हमारे पास, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 पाई, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है कि नहीं होता है। अब 8 टू जा कितना हो जाएगा, 16। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। वैल्यू हमेशा किस पे रखा जाता है, क्यूब पे रखा जाता है। वैल्यूम किस पे रखा जाता है, क्यूब पे रखा जाता है। इसके बाद हम किसका क्यूब निकालेंगे, कोन का। कोन का वैल्यूम निकालोगे तो कोन का वैल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। तो हमें एच की जरूरत पड़ेगी, यानी एच हमारे पास ये वाली हाइट होती है, तो ये हाइट हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो ये हमारे पास, देखो ये तो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो जब राइट ट्रायंगल बन रहा है तो इस पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है जो एल है, ये एल आपकी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। यानी आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस इसके बाद आपका देखो एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आपका इसे ही रहेगा। ये स्क्वायर आपका है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जरा देखो, 4 टू जा कितना हुआ, 8। तो हमारे पास आ जाएगा 8, 4 को इधर ले आओ तो 4 माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा। अब 8 में 4 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2। एच की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हम वैल्यूम किसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, कोन का। तो कोन का वैल्यूम निकालोगे तो कोन का वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम ऑफ कोन। तो वैल्यूम ऑफ जब कोन निकालोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, वैल्यू रखो 1/3 ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू आप नहीं रखेंगे, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है। एच की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2 आई है, तो ये 2 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई, 4 टू जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 8 पाई अपॉन में 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, टोटल वैल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वैल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल वैल्यूम इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले में देखो जो हमारे हेमिस्फेयर का वैल्यूम आया था वो कितना आया था, 16 पाई अपॉन 3 आया था, प्लस लगाएंगे। और जो हमारे पास कोन का वैल्यूम है वो कितना आया है, 8 पाई अपॉन 3। 3 आपने क्या ले लिया, एलसीएम। तो हमारे पास 16 पाई एंड प्लस का 8 पाई ऐसे ही रहेगा। तो 16 और 8 कितना हुआ, 24। तो हमारे पास आ जाएगा 24 पाई अपॉन में 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है।